जी जावेद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जावेद, हमारे पास कई खत आते हैं लोगों के बालों से रिलेटेड समस्याओं के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो आते हैं उनमें होती है खुश्की की प्रॉब्लम। एक और ख़त है हमारे पास, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि मेरे बाल बहुत खुश्क रहते हैं। तो काफ़ी शैम्पू इस्तेमाल किए लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? तो जी मेरे ख्याल से पता है हमारे इंडिया में क्या, एक भारतवर्ष में क्या मुश्किल है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने कोई शैम्पू का ऐड देखा, अच्छी लड़की नजर आई, उन्होंने शैम्पू का ऐड वो शैम्पू लेके यूज़ करना शुरू कर दिया। बट मेरे ख्याल से शैम्पू आपके लिए बालों के लिए बना है या नहीं है, उसके लिए आपको अपने हेयर डिजाइनर के पास जाना चाहिए जो आपके बाल काटता है, बिकॉज ही इज लाइक ए डॉक्टर फॉर यू। डैंड्रफ होना या खुश्की होना या रूसी होना, इट इज़ सच ए कॉमन डिजीज, आई कॉल इट डिजीज, बिकॉज डैंड्रफ एक तरह का पॉइजन है। जैसे हमारे बालों में डैंड्रफ आएगी हमारे बाल टूटेंगे, हमारे बाल ग्रे होंगे। अब वो होती क्यों है? रॉन्ग शैम्पूज हमारे हो सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, बिकॉज हम लोग मशीन की तरह भाग रहे हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आई थिंक लेट देम गो टू अ हेयर ड्रेसर, बिकॉज शैम्पू उनको कौन सा यूज़ मैं बोलूँ कि ये वाला शैम्पू यूज़ कर लीजिए, हो सकता है ना खत्म हो, बिकॉज जब तक मैं बालों को महसूस नहीं करूँगा, इनको मुझे लिखना चाहिए कि इनके बाल ऑयल सीधे बाल हैं या ड्राई बाल हैं, तभी मैं बता पाऊंगा कि इसका इलाज क्या है। बट मैं आई थिंक लेट्स पुट देम इन टू वे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सीधे बाल हैं, इसका मतलब आपके बालों के अंदर है ऑयली डैंड्रफ। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मेहंदी लगा सकते हैं, मे बी वंस फोर्टनाइटली या दो तीन हफ्ते में लगा लीजिए, आधे घंटे के लिए। मेहंदी से अक्सर बाल जो है ड्राई हो जाते हैं। देखो मेहंदी जो है हमारे बालों को ड्राई करती है, लेकिन जिस टेक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ उसको वो ड्राई बिल्कुल नहीं करेगी। अगर आपके बाल बिल्कुल रूखे बाल हैं उसको वो ज्यादा ड्राई कर देगी। तो सीधे बालों के लिए मेरे ख्याल से जो मेहंदी है बहुत अच्छी चीज है, हमारे सारे बालों की डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे बाल हैं, उलझ रहे बाल हैं, लाइक फूले बाल हैं, इसका मतलब आपके बालों के अंदर है ड्राई डैंड्रफ। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंडीशनर, उसके लिए आप लगा सकते हैं ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं। आई थिंक इफ यू जस्ट फॉलो दीस थिंग दे शुड बी फाइन। चलिए जावेद, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक ऐसा खत भी ले लेते हैं जहाँ उन्होंने पूछा है कि उनके चेहरे पर कौन सा स्टाइल सूट करेगा। और ये कहती हैं कि इनका चेहरा गोल है, 26 वर्ष की हैं ये, और आपसे पूछना चाहती हैं कि कौन सा हेयर स्टाइल इनके लिए बेस्ट रहेगा। वेल मैं आई थिंक एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी ये लोग लेटर लिखेंगे जरूर लिखेंगे कि बालों का टेक्सचर क्या है, बिकॉज चेहरा जरूरी मेन चीज नहीं है, बालों का टेक्सचर क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनकी एज क्या है और वो क्या करते हैं, तभी मेरे ख्याल से मैं ज्यादा अपने स्टाइल को अच्छा बना पाऊंगा। बट अगर इन्होंने लिखा है कि उनका चेहरा गोल है, इनको डेफिनेटली अपने साइड के बाल छोटे करने पड़ेंगे, तभी इनका चेहरा लंबा हो पाएगा या ओवल हो पाएगा। बट आई थिंक आई डेफिनेटली प्रेफर कि लोग लिखे कि उनका बालों का टेक्सचर क्या है, बिकॉज टेक्सचर बहुत जरूरी है, टेक्सचर की फील जरूरी है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग स्टाइल को बैलेंस कर पाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट फेस, इट इज द होल कंप्लेक्शन, टेक्सचर। उनका नॉर्मल हेयर है, नॉर्मल मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा इनके बालों को स्टेप आने चाहिए, स्टेप आने चाहिए। स्टेप में क्या होगा, ये पीस छोटे हो जाएगा और इसकी वजह से इनका फेस लंबा हो जाएगा। आई थिंक इसको मैं इसका डिस्क्राइब कर पाऊंगा। जी जावेद, लेकिन अगर युवा वर्ग की बात करें, जैसे कि 16-17 साल की एज के जो लोग हैं, उनमें किसी का चेहरा गोल हो तो उनको किस तरीके का हेयर स्टाइल रखना चाहिए? आई थिंक 15-16 साल अभी बहुत यंग उम्र है स्टाइल के बारे में। मेरे ख्याल से अभी आप शायद 10वीं या 11वीं क्लास पे होंगे, और हमारे इंडिया के अंदर स्कूल में इतनी गाइडेंस होती है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आई थिंक हमारी स्टाइलिंग शुरू होती है डेफिनेटली 12th के बाद में, जब हम लोग कॉलेज के बाहर कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा सोचते हैं कि हम लोग किस जेल से बाहर आ गए, यू नो, लाइक वी आर इनटू फैशन वर्ल्ड नाउ। और आई थिंक वही एक ऐसा एज ग्रुप है जहां हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, यू नो, लाइक स्कूल के अंदर ये कि बालों को बांधना पड़ता है, हाईलाइटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले बालों को कलर करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, यू नो, एक क्रेज है हमारे कलर्स का। और आई थिंक 15-16 साल की उम्र में मैं बोलूँगा कि बालों को छोटा रखना चाहिए, बिकॉज स्टिल आप 10th में है, 11th में है, आपके लिए स्टडी बहुत जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम है, तो